समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी सांसद नगीना आपके बीच में आने वाले हैं। इस बीच में मैं थोड़ा सा समय आप लोगों का बीच में भाई बाएं साइड के लोग पुलिस को परेशान मत करिए, ना वॉलंटियर फोर्स को परेशान करिए। आप लोग सामने आ जाइए, गुजारिश है आपसे, आप लोग सामने आ जाइए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारी चर्चा दुश्मनों के घर में है और आज हमको सरकार द्वारा रोका जा रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि हमारी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देख रहे हो प्रदेश में जहां भी हमारी रैलियां लगती हैं वहां परमिशन देने में आनाकानी प्रशासन द्वारा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद के झंडे के नीचे तमाम बहुजन समाज 85% के लोग संगठित होकर के एक हो रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि न समझोगे तो मिट जाओगे। अरे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तान में। इसलिए संभल करके एक हो जाओ, एक साथ मिल करके चलने की जरूरत है। आज उन घरों में भी हमारी चर्चा हो रही है जो कभी हमको पसंद नहीं करते हैं। जो लोग हमको पसंद नहीं करते हैं वो भी कह रहे हैं बाजारों में, चाय की दुकानों पर, रेलवे स्टेशन पर, ट्रेनों में कि चंद्रशेखर की ताकत बहुत बढ़ रही है। चंद्रशेखर आजाद की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब कि हम सत्ता के गगन पर पहुंचने वाले हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोग एक हो जाओ। और खास तौर से मैं अक़लियत के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से, मुसलमानों से ये दरखास्त करना चाहता हूँ। इस लखीमपुर जिले में मुसलमानों की अच्छी आबादी है, उनसे ये दरखास्त करना चाहता हूँ कि आज की घड़ी में, आज के समय में हमारा कोई लीडर नहीं बचा है सिवाय चंद्रशेखर आजाद के, सिवाय चंद्रशेखर आजाद के। चाहे हमारा सवाल पार्लियामेंट में हो, तब भी उठाता है कोई तो चंद्रशेखर आजाद, सड़कों पर कोई उठाता है, हमारे मस्जिदों पर, हमारे मदरसों पर, हमारी इबादत गाहों पर जब हमला होता है तो कोई आवाज उठाता है। उस नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद। उस नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना। इसलिए दोस्तों, हमारा फर्ज बनता है कि उसकी आवाज से हम आवाज मिलावें। एक वही लीडर है जो कहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कोई दूसरा नहीं बोलता है। पानी दे दो, पानी इधर वाला बोतल, छोटा वाला उठाओ इधर। दोस्तों, बड़ी मजबूती के साथ चंद्रशेखर जी हर सवाल पर, दलितों के सवाल पर, पिछड़ों के सवाल पर, माइनॉरिटी के सवाल पर अभी एक सवाल आया हुआ है बहुत जबरदस्त। यूजीसी के ड्राफ्ट को खास तौर से मैं पिछड़े भाइयों से कहना चाहूंगा। इस जिले में पूर्वी समाज भी बहुत काफी संख्या में रहता है। उनके नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि यूजीसी में क्या था, किसी के खिलाफ नहीं था, लेकिन किसी को थोड़ी राहत थी। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट में बिल तो ले आए, बिल ले आकर के
अपने लोगों से सड़कों पर विरोध कराए और पार्लियामेंट में पीआई दाखिल करवा करके आज उसी यूजीसी बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये किसने किया? ये वही 15% के लोगों ने किया जो सत्ता में बैठे हैं। अभी हमारी बहन कह रही थी अभी सिलेंडर नहीं मिल रहा है ना, ये क्यों नहीं मिल रहा है? डीजल भी नहीं मिलेगा, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि इस भारत सरकार की पॉलिसी दोहरी पॉलिसी है। जानते हैं दो नाव पर चढ़ना वालों का क्या हाल होता है। दो नाव पर जो चढ़ता है उसकी नैया डूब जाती है, वो पार नहीं हो पाता है। ये अमेरिका के भी साथ हैं, उधर रसिया से भी गलबैया कर रहे हैं, इधर चाइना में भी जाके वो कर रहे हैं, इजराइल से मिल के आ रहे हैं। और ईरान ने जब बंद कर दिया, हुर्मुज ब्लॉक कर दिया, तो अब दांची आ रहे हैं कि हमारे जहाज आ रहे हैं। नहीं आने वाला है जब तक कि ये पहली पॉलिसी नहीं होगी। विदेश नीति हमारी खतरे में है। भूखमरी में होगा मजबूर, भूखमरी में होगा गरीब, कमा करके खाने वाला। आज राजस्थान की जितनी गैस से चलने वाली कंपनियां थी जो रंगाई का काम करती थी, प्रिंट करती थी साड़ियों का, वो सब बंद है। हमारे बिहार के भाई, उत्तर प्रदेश के भाई जो मजदूरी का काम करते थे, सब वहां से वापस आ रहे हैं। इसलिए इस देश को अगर कोई रसातल में ले जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो दक्षिणपंथियों की सरकार है, जो अमीरों की सरकार है, अंबानी और अडानी की सरकार है, न कि गरीबों की सरकार है। ऐसी सरकार को अगर उखाड़ फेंकना है तो भाई चंद्रशेखर आजाद के झंडे को पकड़ना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद की आवाज से आवाज मिलाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं भाई चंद्रशेखर पर कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जी कहते हैं जिस तरह से बहादुरी से अभी बाराबंकी के प्रोग्राम को रोकने के लिए एक बदतमीज ने कुछ बदतमीजी किया था, जो बहादुरी चंद्रशेखर जी ने दिखाया, आकर के जिस दमदारी से बाराबंकी में ललकारा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर जी जज्बे शौक़े शहादत को मत पूछिए। अब तो हमने हाथों पे सर ले लिया है, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरे। कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, घर ले लिया है, घर ले लिया है। दोस्तों, इसी शेर के साथ मैं संचालक महोदय का भी